औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमें कहा है कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन हैं उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उनको रेडिकल नोटेशन में हमने चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल जो है ये एक्सपोनेंट से लफ्ज़ बना है। जैसे ये 2 की पावर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3, तो ये 2 हमारे पास बेस है और ये जो 3 है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये सारी फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अगर हमारे पास लिखा हो 2 की पावर 3 और इधर हमारे पास लिखा हो 5, ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास -64 क्यूब रूट। तो -64 इस क्यूब रूट को हमने रिजॉल्व करना है। अब ये रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 2 पावर 3 लिखा है तो ये जो -64 है इसकी पावर हम लिख देंगे 1/3। इसको मज़ीद हमने सॉल्व नहीं करना, उसने हमें कहा कि आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड, 2 की पावर 3/5। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 इसकी पावर फिर 1/5। अब ये जो 1/5 है इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास फिफ्थ रूट है। ये 2 पावर 3 है, इस तरह हम इसको 2 पावर 3 लिख के और ऊपर फिफ्थ रूट डाल देंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है हमारे पास -7 पावर 1/3। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। -7 इस तरह हम क्यूब रूट इसके ऊपर डाल देंगे। ये 1/3 का क्या मतलब है, हमारे पास क्यूब रूट होगा ये। तो -7 आगे लिख के उसके बाद हम इसका क्यूब रूट डाल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, y पावर -2/3। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y की पावर -2 और फिर इस सारे की पावर 1/3। अब ये जो 1/3 है इसको, ये जो 1/3 है इसको हम इस तरह क्यूब रूट में लिख देंगे और y पावर -2 को हम इधर अंदर लिख देंगे। y पावर -2, ये जो 1/3 था इसको क्यूब रूट में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, टेल स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। 5 पावर 1/5 ये इक्वल है 5 के रूट के। सबसे पहले 5 पावर 1/5 लिखा और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो इधर 5 पावर 1/2 लिखा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड क्वेश्चन 2 का, 2 पावर 2/3 इक्वल 4 क्यूब रूट। अब हमने ये लिखा 2 पावर 2/3, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पहले जो 4 है इसकी फैक्टराइजेशन बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख के फिर हमने लिख दिया 2 पावर 2 ऊपर क्यूब रूट। अब ये जो क्यूब रूट है अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो इसकी पावर आती है हमारे पास 1/3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया 2, फिर डिवाइड बाय 3, तो ये भी 2 पावर 2/3, इसी तरह ये भी 2 पावर 2/3 है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। पार्ट 3 है हमारे पास, 49 स्क्वायर रूट इक्वल 7 स्क्वायर रूट। अब 49 इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 या 7 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म किया, इसकी पावर आ गई 1/2, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 7 है, इधर 7 स्क्वायर रूट आ रहा है। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है x पावर 27
और इसका क्यूब रूट, ये इक्वल है x पावर 3 के। x 27, फिर क्यूब रूट को ख़त्म किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1/3। अब x पावर 27 डॉट 1/3। अब 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x पावर 9 ये इक्वल नहीं होता x पावर 3 के। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हमने ये रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमारे पास -125 क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को ख़त्म किया, उसकी जगह पे हमने 1/3 लिख दिया। फिर 125 की फैक्टराइजेशन की, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 बचा, 7 5 है 25 बना, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। अब या तो माइनस बार कॉमन लिख लें और 5 को वैसे लिख लें, या 3 टाइम्स ही -7 लिखते जाएं। तो -5 फिर -5 फिर -5, इस सारे की पावर 1/3। अब 1 2 3, तो -5 पावर 3, सारे की पावर 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5। नेक्स्ट है 32 फोर्थ रूट, तो 32 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन की, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 12 बना, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4 5, तो 2 का हमने 5 टाइम्स लिखा, पावर लिख दी 1/4। अब 2 को हमने 5 टाइम्स लिखा, यहाँ पे 5 है, ये पावर है 1/4, यहाँ पे भी 5 है। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी इधर हमने लिखा ये 2 पावर 4 है, इसकी पावर 1/4 है, और ये अकेला 2 है, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इन चारों का एक पेयर बनाया और इस एक को वैसे लिख दिया। तो यहाँ पे 2 पावर 4, फिर इसकी पावर 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, और ये 2 की पावर है 1/4। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 2 लिख के हम फोर्थ रूट लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 3, 3/32 फिफ्थ रूट, 3 आ गया। फिर जो 32 है उसकी फैक्टराइजेशन हमने पिछले क्वेश्चन में की है, वो हमारे पास 2 5 टाइम्स आता है, तो ये लिख दिया, सारी की पावर लिख दी 1/5। ये जो फिफ्थ रूट है इसका क्या मतलब है, 1/5। नेक्स्ट 3 की पावर 1/5। अब हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हमारे पास m/n इसका स्क्वायर रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, n का स्क्वायर रूट अलग लिख सकते हैं। इसी तरह अगर m और n दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, इनका स्क्वायर रूट हो, तो हम m का स्क्वायर रूट अलग लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट डाल के n का हम स्क्वायर रूट अलग लिख सकते हैं। तो ये सारे का 1/5 थी, फिर हमने क्या किया, पहले ये फॉर्म थी, इसकी ये फॉर्म लिख दी, तो 3 पावर 1/5, फिर 2 1 2 3 4 5, 2 पावर 5, इस सारे की पावर 1/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर 3 पावर 1/5, नीचे आ गया 2, तो ये जो 3 पावर 1/5 है, इसको बाद में हम 3 फिफ्थ रूट लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है हमारे पास -8 डिवाइड बाय 27। अब इसमें भी हमारे पास रूट जो है वो इकट्ठा आ रहा है दोनों का, तो इसमें भी हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये फॉर्म आ रही है, इसको बाद में हमने इस फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो 8 की फैक्टराइजेशन की, वो हमारे पास आ गया, ये माइनस दोनों का कॉमन लिख लिया, 2 × 2 × 2, 8 बन गया, फिर 3 × 3 9 × 3 27। अब इस सारे की ये क्यूब रूट था, तो पावर 1/3 लिख दी, उसके बाद दोनों की अलग अलग पावर लिख दी। जैसे ये हमारे पास था m/n होल का स्क्वायर रूट, इसको हम m का अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, या अगर क्यूब लिखना है तो इधर क्यूब डाल दें, इधर m का अलग क्यूब और इधर n का अलग क्यूब, इसको लिख सकते हैं। बेसिकली जो फार्मूला है वो स्क्वायर रूट के साथ है। तो -2 पावर 3 1/3, फिर 1 2 3 3 पावर 3, इसकी पावर 1/3।
अब ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 3 इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2/3। तो हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.4 को स्टार्ट करेंगे।